नमस्कार। आइए मैं बात करूंगा आपकी कनिष्ठा उंगली से शुरुआत करता हूं। कनिष्ठा उंगली के बारे में मैंने हमेशा बार बार अपने एपिसोड्स में कहा है, इस उंगली की लंबाई का सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के विभाग पर अलगाव तक लंबाई होनी अनिवार्य है। जब ये अलगाव इतनी दूर हो जाए तो ये डिसीजंस पावर्स को कमज़ोर करता है, निर्णयात्मक क्षमता को कमज़ोर करता है, जीवन में कार्यों में रुकावटें डालता है, सही निर्णय न लेने के कारण नुकसान को डालता है। तो ये गैप बहुत बड़ा गैप है जो आपके जीवन में लगातार आपको परेशानी का सामना कराएगा। और इसके लिए मैं आपसे अभी पहले ही कह देता हूँ कि एक बेहतरीन सा पन्ना अवश्य पहन लीजिएगा इस कनिष्ठा उंगली में। अगर आप चाहते हैं आपकी निर्णायक क्षमता मजबूत हो, आप सही फैसला करें, आप सही चीज़ को चुनें और उससे लाभ प्राप्त करें, तो इसको करना अनिवार्य है। तो ये यहाँ व्यवहार में किसी प्रकार की कमी नहीं है, बुद्धि में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि जब आप फैसला लेने की स्थिति में आते हैं तो उसमें जल्दबाजी कर जाते हैं या सही निर्णय नहीं कर पाते, जिसके कारण आपको नुकसान का सामना होता रहेगा। तो इसके लिए आपको कनिष्ठा उंगली में यहाँ पर एक पन्ना अवश्य धारण कर लेना चाहिए। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए व्यक्ति के जीवन में जानी जाती है। यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर है। जब इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो एक बात निश्चित हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति का कम से कम 40 से 50 साल का जीवन एक समान गुजर जाता है। यानी उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं होती, किसी प्रकार से गिरते भी नहीं है नीचे की तरफ, बस जीवन शैली एक जैसी चलती रहती है। ऐसा अवश्य देखने में आता है। कि चरित्र के बारे में बात करता हूँ, बहुत अच्छा चरित्र है। अगर भाषा शैली है तो बहुत सुंदर है। किसी के बारे में बुरे विचार नहीं आते हैं, किसी प्रकार का आंखों का कोई बड़ा रोग नहीं है, माता पिता की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और अपने भाई बहनों से भी अपनी तरफ से कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न नहीं करते। तो ये अपने आप में सूर्य के कारक है जो आपके पास में ठीक है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी मैं सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन के अंदर धन के आगमन के लिए, यहाँ कुल मिलाकर के इस तरीके अगर से देखता हूँ तो ये अपने आप में वो चीज़ है जो बताती है कि आपको कोई विशेष रोग के संकेत यहाँ पर अभी वर्तमान में दिखलाई नहीं पड़ते। जहाँ तक धन के आगमनों की बात कर लेता हूँ तो ये बात जरूर है कि आपका धन कहीं पर फंसेगा नहीं। आप इस बात को तो सोचते समझते हैं कि मुझे किस व्यक्ति को धन देना चाहिए, तो इस बात की समझ आपके अंदर है तो धन तो नहीं फंसा हुआ आपका और फंसने की संभावना भी नहीं है। पर कहीं किसी को दिया होगा तो वो भी वापस आ जाएगा धीरे धीरे। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। तीनों की तीनों उंगलियों का सुंदर स्वरूप यहाँ पर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी है, साथ ही साथ पत्नी का सुख सहयोग भी है और यहाँ पर भगवान की कृपा से 2 टाइम की रोटी भी अच्छी तरीके से खा रहे हैं और साधन भी सामान्य रूप से जो व्यक्ति के पास होते हैं वो सामान्य साधन भी आपके पास हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्वतों के बारे में। यहाँ मुझे पर्वतों के बारे में बताने से पहले एक बात अवश्य बतानी होगी कि यहाँ आपके पर्वत चारों के चारों पर्वत, यहाँ पर बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी रेखा नहीं है। क्या होता है अगर किसी प्रकार की रेखा ना हो? देखिए, जब बुध पर्व के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ थोड़ी सी ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से हल्की सी उंगली के ऊपर लास्ट में दिखलाई दी। यानी ये कह सकते हैं कि भाई हाँ चलो कोई कार्य है उसमें सामान्य रूप से चल रहा है और धीमी गति से धन का आगमन है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से अच्छे धन के संकेत नहीं दिखाई देते। मैंने हमेशा एपिसोड में बताया है कि यहाँ पर खड़ी रेखाएं ना हो तो ये नहीं क्या समझना चाहिए कि आपको कभी धन होगा ही नहीं। मेरा मतलब सिर्फ यह है कि अगर पर्वत पर किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं है यहाँ तो आपके जीवन के काम चलते रहेंगे, आपका जीवन का जो जीवन यापन का तरीका है वो चलता रहेगा। बस यहाँ है कि किसी तीव्र गति से कोई धन के आगमन दिखाई नहीं दे रहे या आपके भाग्य से तीव्र गति से धन के आगमन दिखाई नहीं दे रहे। इस पर्वत पर कोई चिन्ह नहीं। सूर्य पर्वत पर देखें तो वहाँ भी कोई खड़ी रेखा नहीं, कोई दूर देश की यात्रा नहीं, कोई दूर दूर के लोगों से संपर्क नहीं, कोई किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त नहीं, किसी राजनीतिक क्षेत्र से लाभ नहीं, कोई राज्य सरकार की नौकरी का लाभ नहीं, किस भी संकेत यहाँ पर नहीं है। सामान्य है, व्यक्ति सामान्य से जहाँ रह रहा है बस अपना जीवन यापन हो रहा है, वहाँ के लोग उसे जानते हैं।
शनि पर्व पर ये रेखा खड़ी ना हो तो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये पर्व शनि पर्व धन का पर्व होता है, इसको भाग्य का पर्व बोलते हैं। भाग्य के पर्व पर अशुभ चिन्ह के बराबर ही ये चिन्ह माना जाता है। जब यहाँ पर कोई रेखा खड़ी ना हो तो व्यक्ति का बिल्कुल भाग्य अस्त होता है, यानी वो डिसीजन ले तो नुकसान, और अपने जीवन के अंदर भाग्य ऊर्जित करने की कोशिश करे तो पता लगा फिर नुकसान हो गया। प्रयास तो करता है लाभ के लिए लेकिन हो जाता है नुकसान, यानी भाग्य आपका यहाँ पर जीरो है, जीरो। इसको आपको उदय करना ही होगा, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यहाँ एक दो रेखा का खड़ा होना अनिवार्य होना चाहिए। चलिए बात करता हूँ आपके चौथे पर्व के बारे में। इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व, सम पर्व के रूप में बृहस्पति का पर्व। किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह नहीं, किसी प्रकार के शुभ चिन्ह नहीं। अब उस होता क्या है, जब अशुभ चिन्ह नहीं, शुभ चिन्ह नहीं, कभी कभी तो संतान में लड़का नहीं, कभी कभी देखने में आता है विवाह हो गया है, पत्नी भी कुछ नहीं करती है। वो ऐसी पत्नी नहीं होती कि आपको कोई विशेष सहयोग कर सके बेचारी अपनी शिक्षा के माध्यम से, या अपने जीवन का सरल तरीके से, साधारण तरीके से, व्यक्ति पे कोई ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं, जो है पैतृक संपत्ति का उसमें आराम से जीता रहता है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ संकेत नहीं कहलाता है। पर्वत खाली हो जाए तो उसके कारकों का लाभ नहीं मिलता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही सामान्य तरीके से हृदय रेखा, ना किसी के काम आते हैं, ना कोई आपके काम आता है, ना किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, ना कोई आपके बारे में बुरा सोचता है। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा के अंदर किसी के प्रति कोई बुराई नहीं, किसी के प्रति कोई परेशानी नहीं, इस तरह का यहाँ पर ये हृदय रेखा, कोई रोग भी नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं मंगल के पर्व, निम्न मंगल पर्व की। देखिए निम्न मंगल पर्व का यहाँ पर रेखाएं न होना बहुत अशुभ है। ये अपने आप में किस पर्व पर किसी भी प्रकार का चिन्ह ना होना व्यक्ति को योजनाएं बनाने में विफल करता है। योजनाएं बनाए तो सफल नहीं होता है। कुल मिलाकर के एक तरह से अस्त सा जीवन व्यतीत करता है कि है ठीक है, जीवनचर्या चल रही है, काम हो रहा है, बस इस तरह का ही, कोई विशेष योजना नहीं करता, साथ ही साथ कोई शरीर से विशेष मेहनत नहीं करता। तो ये आपको ध्यान करना होगा, आपको योजना बनानी होगी, विशेष मेहनत करना होगा अगर आपको जीवन अपना संचालन करना है तो। देखिए भाग्य में भाग्य रेखा, जब आदमी व्यक्ति कर्म करने लगता है तो भाग्य रेखाएं भी बनने जाती हैं। ये हस्तरेखा का पूर्ण सच्चा विज्ञान है। मैं बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। दूसरे चित्र लो, तो ये बुद्धि रेखा को आप यहाँ देखिएगा, बिल्कुल बारीक सी बुद्धि रेखा है, बहुत ज़्यादा योजना नहीं, बस ठीक है, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं, बस ठीक है जी, किसी ने बुला लिया तो चल दिए, किसी ने बता दिया तो कर लिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बुद्धि रेखा में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, कोई रोग नहीं है, बुरी सोच नहीं है, बहुत सुंदर सोच वाले व्यक्ति आप हैं। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के कोई भी योग नजर नहीं आते। चंद्र पर्वत को देखिएगा, आपका चंद्र पर्वत पर भी किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं, बिल्कुल पूरा चंद्र पर्व एकदम खाली, यानी कोई विदेश यात्रा नहीं, किसी प्रकार की कोई तीर्थ यात्रा नहीं, किसी प्रकार की दिमाग में योजना नहीं, किसी प्रकार की कोई ज़्यादा भक्ति भी नहीं, पूजा भी नहीं, संगीत में रुचि भी नहीं, बस सही है, अपना चल रहा है जीवन का कार्य। बहुत ही शांत किस्म के व्यक्ति हैं, किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं, भला भी नहीं सोचते हैं, अपना जीवन सामान्य सा बिताते रहते हैं। तो ये अच्छा संकेत भी है, लेकिन सुस्त होना भी ज़्यादा बुरी बात भी कहलाती है। चलिए मैं बात करता हूँ भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा भाग्य पर्वत पर नहीं, कर्म रेखा एक हल्की सी आपके हाथ के अंदर है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्म रेखा, यहाँ से हल्की सी, बहुत माइनर, ये रेखा के बराबर ना होना इसको बोलते हैं, यानी कि ये कर्म रेखा है। अब इतनी सी कर्म रेखा हल्की सी हो तो क्या व्यक्ति कर्म करता होगा, कितनी मेहनत व्यक्ति है। देखिए मैं जो बोलता हूँ वो कड़वा जरूर लगता है, लेकिन जो बोलता हूँ वो अपने हस्तरेखा के हिसाब से बोलता हूँ। किसी को ज़्यादा चढ़ाना, किसी को बहकाना मेरा काम नहीं है, मुझे सिर्फ फल बताना मेरा काम है। ये वो कर्म रेखा है जिससे आपका गुजारा नहीं होने वाला है। कृपया करके अपने कार्य को मजबूती के साथ कीजिए। एक बात और बता दूं, क्या काम कर सकते हैं आप, मंगल के काम कर सकते हैं। मंगल पर्व प्रथम और सेकंड का काम है, कोई बदरपुर रोडी सीमेंट का किसी तरह की दुकान खोल लीजिएगा, उसका सप्लाई करिए। खेती बाड़ी का कोई काम हो सकता है तो उसको करिएगा। तो यहाँ इस तरह का जो मंगल के काम है उनके द्वारा आपको कुछ लाभ मिलने के संकेत हाथ में हैं। तो ये यहाँ इस प्रकार से आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा भी एक तरह से अस्सी ही निकली। और यहाँ पर आपका देखिएगा कि आपका शुक्र पर्व, संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और संसाधनों का पर्व भी अपने आप में बहुत सारी
बारीक बारीक खराब रेखाओं से भरा हुआ है, यानी संसाधन भी व्यक्ति के पास में अच्छे प्रकार के नहीं हैं। तो ये सब इस प्रकार से रेखा यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हल्का सा धुंधली सी जाती है तो पैतृक संपत्ति से कुछ व्यक्ति का जीवन यापन होता रहता है। तो चलिए ये सब हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो आपको आयु रेखा दिखाई देगी यहाँ पर। सबसे अच्छी बात है आयु रेखा आपके पास खूब है, खूब बढ़िया आयु रेखा है, कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की अच्छी खासी आयु रेखा 80 वर्ष तक जा रही है, तो आयु रेखा की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो पढ़ा मैंने आपका हाथ, और अब बताता हूँ आपके सवाल का जवाब। देखिए सबसे पहले आपने पूछा है सेहत के बारे में। आप सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं कि मेरी सेहत खराब है, ऐसा हो सकता है, वैसा कुछ नहीं है आपके साथ। सिर्फ और सिर्फ आपकी शैली में जो है तेजपन नहीं है, स्मार्टपन नहीं है, उसको आपको ध्यान रखना है। कोई किसी तरह का रोग का यहाँ कोई संकेत नहीं है। तो सुस्त जिंदगी से बाहर निकलिएगा, उसके लिए एक पन्ना तो मैंने बता दिया है और भी उपाय बताऊंगा। क्या मैं फ्लैट खरीद सकता हूँ? मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जो भी आपका काम है, जो भी आप कोई प्लॉट काम कर खरीदना चाहते हैं, कृपया करके उसको खरीद करके बेचने के लिए ना लें, उसको ले लें। और जैसे मैंने बताया कि बदरपुर रोडी सीमेंट का काम कर लें, कोई इस तरह का काम कर लें, मंगल से संबंधित कोई काम कर लें तो सही है, वरना प्लॉट खरीद के आप करेंगे क्या? ज़मीन का काम करिए, कोई किसी तरह का प्रोडक्शन ज़मीन से कर सकते हैं वो कर लीजिए, कोई अनाज का काम कर लीजिए, इस तरह का यहाँ पर आपका कोई काम कर लीजिए। प्लॉट खरीदने का यहाँ तक सवाल है, मुझे तो यहाँ खरीदारी से कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं देता। खरीदने की बात नहीं, संपत्ति बेच के दूसरी संपत्ति खरीदी तो क्या खरीदी? अपने अर्जन से, अपने भाग्य से, अपने कर्म से खरीदी तो अच्छी खरीदी। तो ये इस तरह का यहाँ पर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्म के लिए खरीदिए। अपनी ही प्रॉपर्टी में घाटा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य पर्वत साथ नहीं दे रहा, सूर्य पर्वत साथ नहीं दे रहा। आपका भाग्य बिल्कुल अस्त है, उसे ऊर्जित करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा, करने ही पड़ेंगे तभी आपका भाग्य उदय होगा। क्या हमारा जीवन लग्जरी होगा? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। निश्चित रूप से मैंने देखा है जब व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं और अपने कर्म को करते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे रेखाएं खड़ी हो जाती हैं और उनका जीवन हो जाता है लग्जरी। तो क्यों नहीं होगा? कोई बुरी रेखाएं नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छी रेखाएं नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो कुल मिलाकर जरूर होगा लग्जरी जीवन भी। मैं बता रहा हूँ आपको उपाय। एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर जल्दी से जल्दी आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बनवा कर अंगूठी भेजेंगे और उससे आपके जीवन में डिसीजंस पावर बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता के सफर पर चल देंगे। दूसरा, आपको नित्य अपनी पूजा के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ, एक स्रोत बताऊंगा, संकट नाशन गणेश स्रोत। एक तो ये पढ़ना है आपको, संकट नाशन गणेश, और दूसरा पढ़ना है आपको दारिद्र्य दहन स्रोत। दारिद्र्य दहन स्रोत दो बस पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा नहीं करना आपको। ये रंग जरूर पहनना पड़ेगा। संकट नाशन रोज पढ़िए, दारिद्र्य दहन स्रोत, ये दोनों स्रोत मैं भेज रहा हूँ, इनकी किताब मंगा लीजिए और इनको रोजाना पढ़िए। फिर देखिए आपका जीवन कितना ऊर्जित हो जाएगा, आपके जीवन में बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नमस्कार।